नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, साथ में सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, अर्थात एक और स्वयं व संख्या, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। गुणनखंड मतलब जो संख्याएं केवल दो संख्याओं से कटे, एक तो अपने आप से कटे और दूसरा वन से कटे, तो उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण है इसका, दो है, जैसे दो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तो दो गुणनखंड इसके हो गए। तीन, तीन संख्या जो है वो भी एक से कटेगी और तीन से। इसी तरह पाँच एक से और पाँच से, सात है एक से और सात से, ग्यारह है एक से और ग्यारह से, तेरह है एक से और तेरह से। तो जो अभी मैंने बोला है, इसके अलावा किसी अन्य संख्याओं से ये संख्याएं नहीं कटेंगी, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो बस सिंपल सी बात है कि वे संख्याएं जो अपने आप से कटें और एक से कटें, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं भाज्य संख्याओं की ओर। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके कम से कम तीन गुणनखंड हो। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जो एक से कटें, अपने आप से कटें और उसके अलावा भी अन्य किसी संख्या से कट जाएं, उनको हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं, भाज्य को कंपोजिट नंबर कहते हैं। एक और नाम अभाज्य संख्याओं का ऋण संख्याएं होता है और भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्याएं कहते हैं। तो कहीं कहीं ये भी नाम आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण में देखिए, चार है, चार एक से कटेगा, दो से और चार से। इसी तरह छः एक से, तीन से, छः से। आठ एक से, सॉरी, छः जो है दो से भी कटेगा। आठ एक से, दो से, चार से और आठ से, इसके चार गुणनखंड हैं। नौ एक से, तीन से, नौ से, तीन गुणनखंड है। इसी तरह दस अगर आप देखेंगे, एक से, दो से, पाँच से और दस से, इसके चार गुणनखंड हैं। तो इस तरह से जिन संख्याओं के कम से कम तीन गुणनखंड और तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य मतलब जिनके दो गुणनखंड हो, अर्थात जो संख्या केवल दो संख्याओं से कटे, और भाज्य का मतलब जिनके कम से कम तीन गुणनखंड हो, अर्थात संख्या कम से कम तीन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब इसके संबंध में और कुछ जानते हैं। ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और साथ ही दो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अन्य जितनी भी सम संख्याएं हैं वो भाज्य होंगी, क्योंकि दो के अलावा जो सम संख्याएं हैं वे अपने आप और एक के अलावा दो से भी कटेंगी। तो वे संख्याएं, दो को छोड़ दे अगर हम, तो जितनी भी सम संख्याएं हैं वे सारी भाज्य होती हैं। दो केवल एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और भाज्य भी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पर चार है। एक की बात अगर हम करें तो एक न तो भाज्य की श्रेणी में है, न तो अभाज्य की श्रेणी में है, क्योंकि भाज्य के लिए कम से कम दो गुणनखंड होने चाहिए और अभाज्य के लिए भाज्य के लिए कम से कम तीन गुणनखंड होने चाहिए और अभाज्य के लिए दो और केवल दो गुणनखंड होने चाहिए। तो एक का तो बस एक ही गुणनखंड है, इसलिए इसको दोनों में से किसी भी श्रेणी में हम नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखने की बात जब आती है तो वो असीमित है, अनंत है, और गणित की भाषा में हम उसको अपरिभाषित कह सकते हैं। अर्थात सबसे बड़ी और सबसे बड़ी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अपरिभाषित है। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं संख्याओं से, भाज्य और अभाज्य संख्याओं से मिलता जुलता सह अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर क्या है, संख्या का एक जोड़ा होता है, संख्या युग्म होता है, उस पर बात होती है। ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी दो संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर की बात अगर हम करें तो वह वन हो। वन के अलावा और कोई ऐसी संख्या ना हो जो पहली संख्या को भी पूरी तरह से विभाजित करे और दूसरी संख्या को भी पूरी तरह से विभाजित करे, तो हम उस जोड़े को एक दूसरे की अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण जैसे देखिए, दो और तीन, तो दो के गुणनखंड एक और दो हो जाएंगे, तीन के एक और तीन हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों में कॉमन जो गुणनखंड है
या दोनों को काटने वाली जो संख्या है वो 1 है। 6 और 7 में भी अगर हम देखेंगे तो दोनों को पूरी तरह से विभाजित करने वाली संख्या केवल 1 है। 7 और 11 में भी केवल 1 है, और 6 और 7 के बाद 11 और 13 में भी केवल 1 है। तो इस तरह से ऐसी दो संख्याएं जिनको 1 के अलावा अन्य कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित न कर सके, वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एक विशेष बात है कि दो क्रमागत संख्याएं जब आप लेते हैं तो वे एक दूसरे की सहभाज्य होती हैं। जैसे हम क्रमागत, यहाँ पर देखिए 2 3 ऑलरेडी लिया हुआ है, 6 7 लिया हुआ है, कोई भी दो क्रमागत संख्याएं लेंगे आप, वे संख्याएं सहअभाज्य होंगी। तो ये आज के टॉपिक में हमारा भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य संख्याओं की बात हुई। एक बार फिर से उसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जिन संख्याओं के 2 और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात जो संख्याएं 2 संख्याओं से कटती हैं, उसको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं कम से कम 3 संख्याओं से कटती हैं, उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। और संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, उनको हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। आपके सामने अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? क्या 3 और 9 सहभाज्य संख्याएं हैं? क्या कोई सम संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है? सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या हैं? सबसे बड़ी भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या हैं? तो ये आप हल करिए, इसका उत्तर लिखिए, और अगले स्लाइड में इसका उत्तर भी है, तो आप वहाँ से मिलान करके देख सकते हैं कि इस टॉपिक को आप कितना समझ पाए हैं। तो वीडियो यहाँ पर रोककर आप अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ के अपने उत्तर के मिलान करिएगा। यहाँ पर आगे उत्तर भी है, ये देखिए उत्तरमाला है। पहले में 3 सही होगा, दूसरे में नहीं। तीसरा जो है विकल्प, हाँ 2 एक सम अभाज्य संख्या है। चौथे प्रश्न के लिए 2 और 4, और 5वां जो प्रश्न है उसका उत्तर है अपरिभाषित। तो आज का टॉपिक कैसा रहा, आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।